और इस मौके पर मुनअक्किदा मुशायरा यकीनन आपके मुहिब के उर्दू होने का खुला हुआ सबूत है। आप सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप सभी हज़रात का तावन आप सभी की हमको सना करे, जो फर्ज अव्वलीन है पहले अदा करे, और दौलत मिले मिले न मिले कोई गम नहीं, ईमान जगमगाए सभी का खुदा करे। वाह 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 वाह, चार मिसरे नाते पाक क्या बात। इनका कॉकटेल चलेगा। सामीन, आप इब्तिदा से जैसे नजर आ रहे थे वैसे ही ताजा दम रहे। आप में वही जोश, वही जज्बात, वही शुरू। आता है जब भी लफ्ज़े मदीना, आता है जब भी लफ्ज़े मदीना जुबान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। आता है जब भी लफ्ज़े मदीना जुबान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर, और इस वास्ते बना हूँ सना खान मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जब मेरे महबूब का नाम आए, अगर मेरा बंदा एक बार सुभान अल्लाह पढ़े तो सुभान अल्लाह के एक एक हर्फ के बदले में 10-10 नेकी अता करता हूँ। तो ईमान वालों, सुभान अल्लाह में 9 हुरूफ हैं। अगर आपने एक बार सुभान अल्लाह पढ़ा तो 90 नेकी आपके नाम अमाल में लिख दिए जाएंगे। तब अबू नसर साहब, अब आइए, मैं आज जिस मौके से इस महफिल का इनेकाद किया गया है उसकी मुनासबत से चंद अशार पेश करता हूँ। आता अच्छा प्रोडक्ट है ना जनरल स्टोर का, वही प्रोडक्ट पेश कीजिए जो फेरी और जश्न जमहूरियत हमें मिलकर मनाना चाहिए। जश्न जमहूरियत हमें मिलकर मनाना चाहिए, हर कदम पर प्यार की गंगा बहाना चाहिए। होलसेल है भाई, रिटेल नहीं। जश्न जमहूरियत हमें मिलकर मनाना चाहिए, हर कदम पर प्यार की गंगा बहाना चाहिए। और देखें कि अब किसी मासूम के दिल में रहे ना कोई गम, अब किसी मासूम के दिल में रहे ना कोई गम, अब किसी बेकस पे ढाया जाए ना सितम। दोस्तों आओ मिलकर आज हम खाएं कसम, एक थे हम एक है सबको बताना चाहिए, एक थे और एक है सबको बताना चाहिए। जश्न जमहूरियत हमें मिलकर मनाना चाहिए। आपकी तालियां कमजोर हैं, एक बार और तालियों से अपनी मौजूदगी के सबूत से। मैं अपने कौम के नौजवानों से खास तौर से ये शेर बच्चों देंगे, बुलाते करेंगे कि आदमी को जिंदगानी के खुशी हासिल रहे, आदमी को जिंदगानी के खुशी हासिल रहे। अब कोई इंसान न मेरे मुल्क में जाहिल रहे, अब न कोई इंसान मेरे मुल्क में जाहिल रहे। दौर में तालीम की हर आदमी शामिल रहे, दौर में तालीम की हर आदमी शामिल रहे। अब जमाने के मुकाबिल हमको आना चाहिए। जश्न जमहूरियत हमें मिलकर मनाना चाहिए, जश्न जमहूरियत हमें मिलकर मनाना चाहिए। चंद्रशेखर और फरमाएं, अर्ज किया है कि मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा, मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा। मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा। जरा दुश्मनाने वतन से ये कह दो, बुलंदी पे भारत का परचम रहेगा, बुलंदी पे भारत का परचम रहेगा, बुलंदी पे भारत का परचम रहेगा। आइए दोस्तों, हमारे नाज़िम साहब ने जो है इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले, मर्द के जूतों ने लेकिस चप्पलों से ये कहा, मजनुओं पे तू चली और लीडरों पे हम चले।
आइए इरशाद। देखिए, एक वक्त था कि जब हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो हम समझते थे कि ये अल्लाह की रहमत है, हमारी खुशनसीबी है जो हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। आज का तो कुछ ऐसा नहीं है भाई। आज तो मतलब कोई मेहमान आ जाता है तो आदमी ही समझता है कि कोई बोझ आ गया, 4 मिनट में मुलाजा करें। शायर अक्सर बेशतर अपने भी तजर्बे को कलाम में पेश करता है। आता कि जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, मेहमान मेरा होता है भगवान के सम्मान। वाह वाह वाह, क्या बात। जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, मेहमान मेरा होता है भगवान के सम्मान। मगर तरफ आते जमाना तो देखिए, उस गेट पे लिखा हुआ है कुत्ते से सावधान। हुआ है हजरत ग्रामी, हमारे शायर मल्टी डायमेंशनल शायर है। कोई एक शायर स्पेशलाइज होता है, संगीता शायरी करता है, कोई इनकलाबी शायर होता है, लेकिन अल्लाह ने तमाम खूबियां बख्शी हैं। अता दाई हूँ इस्लाम का अज़ीमुश्शान वाले हैं, दाई है इस्लाम के अज़ीमुश्शान वाले हैं, ज़माने के यज़ीदो जान लो ईमान वाले हैं। दाई है इस्लाम के अज़ीमुश्शान वाले हैं, ज़माने के यज़ीदो जान लो ईमान वाले हैं। तुम्हारा जुल्म सहकर मेरा सर झुक नहीं सकता, तुम्हारे जुल्म से हमारा सर झुक नहीं सकता। कि हमारी बात क्या है, हमें है हिंदुस्तान वाले, हमारी बात क्या है, हमें है हिंदुस्तान वाले। वतन का जाम पीकर मस्तियों में झूम लेते हैं। हमारी बात क्या है, हमें है हिंदुस्तान वाले, वतन का जाम पीकर मस्तियों में झूम लेते हैं। और कभी गफ्फार बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, कभी बनके भगत फांसी का फंदा चूम लेते हैं। बहुत शुक्रिया। 4 मिनट बोला करें। यही तुझसे दुआ है, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफाक बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफाक बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह की कुकी मुझे तलवार दे देना, तलवार दे देना, मेरे अल्लाह की कुकी मुझे तलवार दे देना। आइए दोस्तों, और हमारे नाजिम साहब की फरमाइश है कि कुछ रोमांटिक भी जो है ज़्यादा तरीके। बिल्कुल, इनके रूमानी जज्बात की भी कदर करें। आप हर उम्र के लोगों के रूमानी जज्बात के एक तर्जमान भी हैं, इसी लबो लहजे की तर्जुमानी से आप सुने डॉक्टर मुन्नी साहब को। अपनी चाहत का तुझको कह दिया कि मैं सेहत का शायर हूँ, करने में पढ़ता नहीं, लेकिन शेर देखिए, मेरी आवाज और अंदाज को मत देखिए। बिल्कुल, अपनी चाहत का तुझको बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कमल अपनी चाहत का तुझको बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कमल कह दिया। और एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दोबारा 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 हुसैन साहब खास मेहमान शायर उस्ताद शुरा
जनाबे खून चंदन पटवी साहब, मीरे उर्दू अदब नवाज करम फरमा बुजुर्ग शायर जनाब सुल्तान शमसी साहब, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर बाकमाल जनाब मोहतरम अनवर कमाल साहब बरदाहा, आसिफ हिंदुस्तानी नाज़िम मुशायरा जनाब जावेद इकबाल अरशी जालवी साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा जुमला बावकार शोरा हजरात, सामीन मोहतरम, मैं शायर नहीं तुकबंदी नुमा शेर पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं तो वेज बिरयानी का सुन करके आ गया था। तो ये अंदाजा ही नहीं था कि इतना अच्छा मुशायरा होगा। ऐसे पहले मैं एक खुशखबरी दे दूं, आप ही के बस्ती के कांग्रेस नेता जनाब मोहम्मद नौशाद साहब से कल रात मेरी गुफ्तगू हुई दिल्ली से हॉटलाइन पर। हमने अर्ज किया कि कंबल और जैकेट तो आपने बहुत बांटे, अपने जाले क्षेत्र में बैनुल अक़वामी सतह का एक बड़ा मुशायरा होना चाहिए। जैसा आपके ताउन से खैरी बांका में हाल फिलहाल 1 साल कबल हुआ था, उससे भी बड़ा मुशायरा होना चाहिए। उसमें जौहर कानपुरी, हाशिम फिरोजाबादी, लता हया और उस तबके के सबा बलरामपुरी वगैरह पैमाने के लोग हों। उन्होंने कहा कितना खर्च पड़ेगा, हमने कहा यही कोई 10-5 लाख में काम हो जाएगा। कहा बिस्मिल्लाह, मार्च के पहले हफ्ते में आप तैयारी कीजिए, हम आज ही तमाम शोरा से बात करते हैं, डन करते हैं। क्या बात है, डन 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 डन। बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंशाअल्लाह हम सभी को मिल करके ये काम करना। ये अच्छी बात है कि आपके इलाके में हमेशा उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोग अपनी उर्दू दोस्ती का इजहार किया करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम लोग उर्दू को फरोग दें, उर्दू को बचाएं। उर्दू हमारी तहजीब है, उर्दू हमारी मादरी जबान है, उर्दू हमारी पहचान है, उर्दू हमारी जान है। लोग हमारे तशख़्ख़ुस को, हमारी तहजीब को, हमारे संस्कृति को पामाल करने के लिए सबसे पहले उर्दू को जख्म पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी लोगों को चाहिए कि उर्दू लिखें, उर्दू पढ़ें, बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। इससे बढ़कर के उर्दू से मोहब्बत करने की और कोई दूसरी खिदमत हो नहीं सकती है। जो लोग उर्दू अखबार तक खरीद के नहीं पढ़ सकते, वो लोग होटल में डायलॉग देते हैं कि हम उर्दू के लिए जान दे देंगे। वाह क्या बात, और कीमती जुमला इस्तेमाल किया। देहलवी साहब का बहुत मशहूर शेर है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे ज़बां की है। और किसी शायर ने कहा था कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी एक शख्स उर्दू बोलता है। एक आदमी साइकिल से गिरा, हमदर्दी में लोग दौड़े, उसने कहा रहने दो, मैं इसी तरह उतरता हूँ। अगर आप भी इसी तरह सुनते हैं तो कोई कंप्लेन नहीं। 4 मिसरा हटाओ। स्टेज के बुजुर्गों का दामन थाम करके उनकी दुआएं लेने के लिए आज के खास मेहमान बेदारी कारवां के सदर, जहाँ कहीं हल्ला हो, हंगामा हो, दंगा हो, फसाद हो, जुल्म हो, ज्यादती हो, वहाँ सबसे पहला स्टेटमेंट या स्टेप अगर किसी का आता है तो हमारे दरभंगा के जवासाल बेबाक लीडर मोहम्मद नजर आलम का आता है। बहुत जोरदार चाहे सच है। वो पहलू खान का मामला हो या अखलाक का मामला हो या दादरी का केस हो, हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर बिहार यूपी कहीं कोई जुल्म हुआ, सबसे पहला स्टेटमेंट
सोशल मीडिया पर वायरल होता है और प्रिंट मीडिया में अगर आता है तो बेदारी करवा के कौमी सदर मोहम्मद नजर आलम का आता है। मैं उनके तरफ से 4 मिसरा पेश करता हूँ कि जागो जागो ऐ मेरे भाई, जागो ऐ मेरे भाई, सोने हम नहीं देंगे। आज हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की धरती पर, पूरी दुनिया उसको देख रही है, सबकी नजर है। कौन जालिम है, कौन इंसाफ मांग रहा है, कहाँ फूल के बजाय पानी का फव्वारा फेंका जा रहा है, कहाँ लाठी चल रही है, सबको मालूम है। मैं आप सभी हजरात को ये बाखबर करना चाहता हूं कि मेरा अपना स्टैंड ये है। मैं चाहे जिस दल में चला जाऊं, दिल वही है, मैं वही हूं, आपके साथ हूं और आपको जगा रहा हूं कि जागो ऐ मेरे भाई, सोने हम नहीं देंगे। साथ दीजिए, जागो जागो ऐ मेरे भाई, सोने हम नहीं देंगे। हिंदुस्तान है अपना, खोने हम नहीं देंगे। जागो जागो ऐ मेरे भाई, जागो ऐ मेरे भाई, सोने हम नहीं देंगे। हिंदुस्तान है अपना, खोने हम नहीं देंगे। NRC, CAA, NPR तीनों को अपने देश भारत में लागू हम होने नहीं देंगे। पहले ही हमने कहा था कि हम शायरी नहीं तुकबंदी करते हैं। हमारी शायरी इस टाइप की होती है कि वहशत में जी रहा है यहाँ हर आदमी, जहर आंसुओं का पी रहा है यहाँ हर आदमी, हर जान यहाँ बेजान है, खुद की यही पहचान है, यही सोच सोच कर हर आदमी हैरान है। देखिए हमारे बुजुर्ग शायर, अभी आज दिन में इनकी एक ताज़ा अदबी तसनीफ हमने अपने माथे की आंखों से देखा, गदगद हो गया मैं कि हमारे इलाके में भी ऐसे ऐसे बाशऊर और हसास और जिंदा दिल उस्ताद शोरा हजरात तशरीफ रखते हैं। इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम। जल्दी जल्दी 2-4 मिसरा सुना दूं, कहीं हमारे सदर साहब या नाज़िम मुशायरा हमारी चैन पुलिंग न कर दे। आप इत्मीनान रखें। इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम, इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम, हो जाएगी पेशेंट की फिर जिंदगी तमाम। रोने लगा पेशेंट फकत इतना बोल के, जालिम कहाँ चला गया नट बोल्ट खोल के। बहुत मजीद गांव के सरपंच जनाब निराले साहब और हमारे बहुत ही करम फरमा जनाब शहनवाज साहब, इन दोनों हजरात की तरफ से अब यौम जमहूरिया के ताल्लुक से, कौमी यकजहती के हवाले से 4 मिसरा पेश करता हूँ। इरशाद साहब तो दिल्ली चले गए हैं, मगर आप तमामी हजरात के सामने मैं इरशाद कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप संजीदा मिजाज, अदब नवाज, शेर फहम हजरात हैं। काश पूरे इलाके में यही माहौल होता। बहुत पहले से मैं यहाँ अदबी महफिलों में आता हूँ। यहाँ के मंसूर उमर साहब, अल्लाह पाक गरी के रहमत फरमाए, उनसे मैं इस्लाह भी ले चुका हूँ। अपने तुकबंदी टाइप के अशार जुमले लेकर के जाता था, सजा बजा करके लंबा कलाम वो बना देते थे। अब ऐसे लोग कहाँ हैं? अब तो ऐसे ऐसे उस्ताद लोग आ गए हैं मार्केट में कि उनका बस चले तो जो इस्लाह के लिए कलाम ले जाते हैं उसमें से भी 2 शेर चुरा के रख लेंगे। 101 टकी सही बोले। अच्छा, एक वाकया याद आ रहा है कि एक शायर साहब को मुशायरे में जाना था और कागज जो पुराना कोट उनका था उसी के पॉकेट में भूल गए, गुस्ल किया, कपड़ा पहना और नया कोट जेबे बदन करके पहुंच गए। और उन्होंने जब उनका ऐलान हुआ तो शुरू किया, जली शमा हुआ परवानों का खून, जली शमा हुआ परवानों का खून, ये कहा और कागज भी तलाश करने लगे। जली शमा हुआ परवानों का खून, जली शमा हुआ परवानों का खून, जली
जली समा हुआ परमाणु का खून कागज बोल गया। अब कौमी यज्ञहती पर कि देशभक्ति है हमेशा से हमारा सेवा, देशभक्ति है। मैं आपकी तारीफ चाहूंगा, ये आपकी आवाज बन करके आपके जज्बात, आपके एहसासात को मैं पेश कर रहा हूँ। आपका उत्साह, आपकी लगन, आपका जोश देखने से ताल्लुक रखता है। देशभक्ति है हमेशा से हमारा सेवा, मुल्क के वास्ते मरना हो तो मर सकते हैं अपनी मिल्लत की, मगर लाज बचाने के लिए खार क्या चीज है, शोलों से गुजर सकते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, मिटाने के लिए वो एक अमीर सामान रखते हैं, हिफाजत के लिए हम सूरह रहमान रखते हैं। वतन से हो वफादारी यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। कि मुशायरा हो या कभी सम्मेलन, वो किस तहजीबी सरफराज में सुना जाता है। अगर वो मंजर देखना है तो बिहार के वादबे गांव जो अदीब नक्काद का गांव है, देवरा बंधौरी जाकर देख ले। मैं क्या ये मेरे जज्बात थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अब मैं उस अजीमुल मर्तबा शायर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिला रहा हूँ तेरा हुस्न कायनात के साथ, मिला रहा हूँ तेरा हुस्न कायनात के साथ, फिजिक्स खोल कर बैठा हूँ दुनियात के साथ। दोस्तों, शायर और कवि का मकसद है कि इल्म जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाया जा सके। इसके हुस्न को, इसके सौंदर्य को पूरे ब्रह्मांड के साथ जो मिलाने की कोशिश आज शायर और कवि कर रहे हैं, फिजिक्स को अध्यात्म से जो मिलाने की कोशिश है, यही इस अहद की आज सच्चाई भी और जरूरत भी है। तो उसी लबो लहजे की तर्जुमानी से मैं अर्ज करूं कि लफ्ज आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज आज भी इंसान की तरफ तकता है। लफ्ज कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है, लफ्ज कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। लफ्ज टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, रक्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले। इसको बंसी में समो दो तो नगमा हो जाए, इसको बंसी में समो दो तो नगमा हो जाए। और लफ्ज को जब निदा मिल जाए, लफ्ज को जब निदा मिल जाए, आरती हो जाए। तो आपके जोरदार तालियों में निदा आरफी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप अपनी जोरदार तालियों में अपने अजीमुल मर्तबा शायर का इस्तकबाल करें। चाहिए हम रहे या ना रहे, पर देश रहना चाहिए। बहुत देश रहना चाहिए। मौत चाहे सामने हो पर न डरना चाहिए। हम रहे या ना रहे पर देश रहना चाहिए। क्या बात रहे पर देश रहना चाहिए। मिट गए कितने शिवाजी, मिट गए राणा यहाँ, मिट गए राणा यहाँ। देश पूरा हल्दी घाटी, पानीपत भी है यहाँ, पानीपत भी है यहाँ। भरा है खून वीरों की न मिटनी चाहिए। हम रहे या ना रहे पर देश रहना चाहिए। ना रहे पर देश रहना चाहिए। मौत चाहे सामने
सामने हो पर न डरना चाहिए, हम रहे यही करना है, रहे पर यही करना ऐसे रहना चाहिए, हम बहुत ऐसे आदमी को मैक्सिमम आने वाला चाहिए। देश एग्री बहुत है, रहना बहुत है। चाहिए। मेरा नंबर देश दे दीजिएगा है, मेरा देश है वो सच्चा, मेरा देश है। तो छोड़ दो, तो छोड़ दो। एक छोटा सा असर सॉन्ग जैसे है, इसको हम नाच भी नहीं कह सकते हैं, इसको कव्वाली कह सकते हैं, लेकिन इसी तरह मिलता है। इरशाद इरशाद अता कीजिए। बरकतों का पैगाम मिले कहने से, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी मिलेगा। रहमतों का सलाम मिले बस कहने से, बिस्मिल्लाह, तेरे नाम से शुरू हुआ, तेरे नाम पे खत्मुल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मुश्किलें आसान हुई, सारी आफत टल गई, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, अल्लाह, ओ अल्लाह, नेमतें नासिल हुई, मरते ख्वाहिश बन गई, ओ तेरे मिल जाए बना, तेरे कहने से, बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह। कुछ हिदायत, कुछ करम, कुछ इनायत, कुछ रहम, कोई है फरमाई से जो जरा गुंजाइश से, ना कोई मजबूर हो, बरसात जो तू नूर हो। इस लिफाफे पे लिखा, इस लिफाफे पे लिखा है दिल से मैंने, बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह। तेरे नाम से शुरू हुआ, तेरे नाम पे खत्मुल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। कि बीमार को मरस की दवा बंद है, हम पर मटन दावतों में खा रहे हैं भिंडियां हिले सहन। अरे खा के भिंडियां, खा के भिंडियां, क्या दिखाएं शायरी के बागबन, सूख कर पालक का पत्ता हो गए हैं। मेरा निकाह पढ़ाया जिसने पढ़ी के साथ, मेरा निकाह पढ़ाया जिसने पढ़ी के साथ, यही बोल गया मेरा निकाह पढ़ाया जिसने पढ़ी के साथ, बेगम हुई फरार इसी मौलवी के साथ। अरे मैंने भी वो काम माना, मौलवी हुए चित, मैं उनकी भी के साथ हूँ, मेरी भी के साथ। अरे नाम भी बोल रही है मौलवी का। दोस्तों, अब उस अजीमुल मर्तबत शायर के इस्तकबाल का वक्त आ गया है, जिसका लफ्ज लफ्ज फूल से भी ज्यादा खुशबूदार है, जिसका लहजा महकता हुआ है, जिन्होंने अपनी खुशबू से चंदन पट्टी नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया को मुअत्तर किया है, वो आपके ही इसी जिला के शायर हैं। ये हम खुशनसीब हैं कि वो इसी जिला के शायर हैं। तो मैं इन्हीं मिसरों से उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। मेरी मुराद जनाबे खून चंदन पट्टी जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें और एक हसीन माहौल बना दीजिए। क्या खून चंदन पट्टी के लिए मैं
डॉक्टर मुन्ने बाबू से मैं मुल्तमिस हूँ कि अपने अशार से, इनके ही अशार से इनका इस्तकबाल करें। खून चंदन पट्टी साहब का। दोस्तों, अदब की दुनिया के बहुत मोतबर हस्ती आपके रूबरू मौजूद हैं। मैं इनकी शान में बहुत कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जुमला अफराद सुखन की शान है अपनी जगह। जुमला अफराद सुखन की शान है अपनी जगह। यौम जमहूरिया का मगर कुर्बान है अपनी जगह। और यूं तो दुनिया में आए बहुत सारे सुखनवर, मगर हजरत खून आपकी पहचान है अपनी जगह। पहचान है अपनी जगह। चार मसले और इस्तकबाल में आता कि शायरी की दुनिया, या ये कहीं कह लीजिए कि अदब की दुनिया पे है हुक्मरानी। अदब की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी। और फिदा आपकी शायरी पे है गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। शुक्रिया। अब माइक पे खून चंदन पट्टी साहब, आप तमाम लोग अपनी आपकी भरपूर तालियों में खून चंदन पट्टी साहब आप अपनी मौजूदगी का सबूत पेश करें। और मैं हज़रात कराम एक बात अर्ज करूं कि आपके हुस्न सवाल को मैं दाद दूं कि शोरे कराम ने कोई ऐसी बातें नहीं कही, कोई ऐसा कलाम पेश नहीं किया जो किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे। तो आपके जज्बात की कदर करते हुए खून चंदन पट्टी साहब। आप बहुत खूबसूरत निज़ामत सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं जनाब जावेद अकबाल साहब। मैं इसी से शुरू करता हूँ। जावेद के बोलने का अंदाज को देखो, जावेद के बोलने का अंदाज तो देखो, जावेद के बोलने का अंदाज तो देखो। माइक फटा जाए है आवाज तो देखो, फटा जाए है आवाज तो देखो। हजरात, ये इल्म अदब की बस्ती है। एक से एक जियाले पैदा इस सरजमीन ने किए हैं। और उस्ताद मोहतरम हमारे डॉक्टर मंसूर उमर साहब थे, जो 83, 85, 86 तक मैं CM कॉलेज का तालिब इल्म था। उन्होंने पढ़ाया था। इसी सरजमीन की बस्ती और भी लोग इस मिट्टी ने पैदा किए हैं। और मैं इससे कब्ल भी कई बार मुशायरे में जहाँ शिरकत कर चुका हूँ। पिछले साल भी मुझे बुलाया गया था, लेकिन अपनी चंद मसरूफियात की वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका। अब मैं ये ऑल इंडिया बेदारी कॉन्फ्रेंस के सदर का हुक्म हुआ जनाब नजर आलम साहब का कि आपको चलना है, तो इनका हुक्म मैं टाल नहीं सका और आपके सामने रूबरू। चूँकि कौमी जब कहती तो मुतालिब 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो के ईसाई, मौजू है कौमी जब कहती। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो के ईसाई, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो के ईसाई, सिख हो के ईसाई, सिख हो के ईसाई। हम साथ जिएंगे यहाँ और साथ मरेंगे, हम साथ जिएंगे यहाँ और साथ मरेंगे। इस देश के वासी का ये नारा है सरेआम, इस देश के वासी का ये नारा है सरेआम, नारा है सरेआम, नारा है सरेआम। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं और एक रहेंगे। दो शेर माँ के हवाले से मुलाजा फरमाए। हसीन तोहफे कुदरत है माँ खुदा की कसम,
ये कुदरत है खुदा की कसम। आप तमाम हजरात की शिरकत चाहता हूँ। इरशाद चीन तो पे कुदरत है माँ खुदा की कसम। खुदा की चीन तो पे कुदरत है माँ खुदा की कसम। मुसीबत सह के भी बच्चों को मुरझाने नहीं देती। मुसीबत सह के भी बच्चों को मुरझाने नहीं देती। और शेर मुलाजा फरमाए कमो जो अलम में भी खुदा का शुक्र करती है। कमो रंजो अलम में भी खुदा का शुक्र करती है। कमो रंजो अलम में भी खुदा का शुक्र करती है। मगर इज्जत हमारे घर की माँ जाने नहीं देती। मगर इज्जत हमारे घर की माँ जाने नहीं देती। थोड़ा सा करीब हो जाए। और 4 मिसरे नौजवानों के हवाले कर रहा हूँ। नौजवान दिल रखने वालों के हवाले कर आता हो देखेंगे। और कामरान भाई कुछ बिगड़ नहीं जाता मेरे पास आने से। क्या बात कुछ बिगड़ नहीं जाता मेरे पास आने से। कुछ बिगड़ नहीं जाता मेरे पास आने से। दिल मचल गया मेरा तेरे मुस्कुराने। दिल मचल गया मेरा तेरे मुस्कुराने से। और ये शेर मौलाना फरमाए आता बेकरारी उलझन अब जिंदगी का है हिस्सा। कलेजा थाम लीजिए आप हज़रात। बेकरारी उलझन अब जिंदगी का है हिस्सा। बाबा 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 बेकरारी उलझन अब जिंदगी का है हिस्सा। क्या मजा मिला तुझको मेरा दिल चुराने से। दोबारा दोबारा क्या दोबारा मजा मिला तुझको मेरा दिल चुराने से। और आप मरतबा जोरदार तालियों से ये समझो कि आप सुनना चाहते हैं। एक छोटी सी नज़र पढ़ रहा हूँ। इरशाद जरा सुसुम पानी मंगवाइए मोटे ताजे आदमी। छोड़ लीजिए गिलास यहाँ है गिलास फ्रेश दे पूरा एकदम। क्या है गिलास फ्रेश ले। कोई बात नहीं। डिस्पोजल हटा दो वहाँ से। डिस्पोजल हटा दो तीनों हटाओ। कप भी हटा दो। चेहरा की चमक बता रही है कि घायल तो होंगे माहौल बनाइए। अच्छी शायरी हो रही है, अच्छी नज़ामत हो रही है। क्या कहना जावेद भाई का। और नाजिम का फैन मैं भी हो गया हूँ। अब यूपी से लाने की जरूरत नहीं है। अनाउंस कीजिए यूपी से लाने की जरूरत नहीं है। ये उर्दू अदब की मैं बस्ती है। बोलूँगा आपको बात। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चंद शेर पढ़ूं। वो लिख के दिए डिटेल। इजाजत हो अगर मतलब आदिम कर रहा हूँ। सहलो शीरी ज़ुबान
है उर्दू, सहलो शीरी ज़ुबान है उर्दू, सहलो शीरी ज़ुबान है उर्दू, खुशदा खुश बयान है उर्दू, खुशदा खुश बयान है उर्दू। शेर मौलाना फरमाए, कल जहाँ थी पली जवान हुई, कल जहाँ थी पली जवान हुई, कल जहाँ थी पली जवान हुई, अब वही नीम जान है उर्दू, अब वही नीम जान है उर्दू। और ये शेर पे तवज्जो के साथ मौलाना फरमाए, मीरो गालिब की आबरू ठहरी, मीरो गालिब की आबरू ठहरी, मीरो गालिब की आबरू ठहरी, शादो मोमिन की जान है उर्दू, शादो मोमिन की जान है उर्दू। और ये पैगाम है मौलाना फरमाए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। शीरी ज़ुबान है उर्दू, खुशदा खुश बयान है उर्दू, अपने बच्चों को दीजिए तालीम। इस शेर में आप तमाम हज़रात शिरकत फरमाए। अपने बच्चों को दीजिए तालीम, अपने बच्चों को दीजिए तालीम, शुश्ता सुलझी ज़ुबान है उर्दू, शुश्ता सुलझी ज़ुबान है उर्दू। और ये उर्दू से मुंसलिक मैं भी हूँ, छोटा सा उस्ताद हूँ, मौलाना फरमाए मक्का हासिल कर रहा हूँ। नमक खार मैं भी इसका हूँ, नमक खार इसका मैं भी हूँ, नमक खार इसका मैं भी हूँ, मुझ पे भी मेहरबान है उर्दू, मुझ पे भी मेहरबान है उर्दू, सहलो शीरी ज़ुबान है उर्दू, खुशदा खुश बयान। किसी तेरे सबब कौम में जाहिल ठहरा, आप तमाम हज़रात की शिरकत, मुफलिसी तेरे सबब कौम में जाहिल ठहरा, मुफलिसी तेरे सबब कौम में जाहिल ठहरा, अब वक्त ने कर दिया ज़रदार तो काबिल ठहरा। क्या बात, आपकी तालियां कमजोर हैं,
पीछे भी शरीक हो, एक बार आप अपनी मौजूदगी का सबूत पेश करें। वाह क्या बात है, आपके हुस्न समाज को जितना भी दाद दूं कम। तो जिंदगी सामीन के दरमियान खून चंदन पट्टी, सुसुम पानी पीते हुए, पानी का भी लुत्फ लेते हुए खून चंदन पट्टी। तेरे सबब से जाहिर ठहरा, अब वक्त ने कर दिया दर्जा तो काबिल ठहरा। और लिखे आप मुलाजा फरमाए, उंगलियां थाम के जिसमें मेरी चलना सीखा, उंगलियां थाम के जिसने मेरी चलना सीखा, उंगलियां थाम के जिसने मेरी चलना सीखा, आज मेरे ही वही मत मुकाबिल ठहरा। बहुत वाह, दोबारा पढ़ दे, दोबारा पढ़ दे। उंगलियां थाम के जिसने मेरी चलना सीखा, आज मेरे ही वही मत के मुकाबिल ठहरा। और इसमें बेहद तवज्जो के साथ ये शेर में आला से अता और दाइल भी शरीक हो, आप भी शरीक हो। नहीं नहीं, कदीम और जदीद बल्कि कदामत और जिद्दत का एक संगम आले में जैफी भी ना छोड़े हैं, जैसे जवानी में थे वैसे आज भी है। शेर मौलाना फरमाए, आप तमाम हज़रात शरीक हो। झूठ आई यारियों का तारी थी जिसकी पहचान, झूठ आई यारियों का तारी थी जिसकी पहचान, झूठ आई यारियों का तारी थी जिसकी पहचान, कौम का आज वही सादिक आदिल अच्छा, बहुत अच्छा जी, नाम नहीं लिया। झूठ आई यारियों का तारीख जिसकी पहचान, झूठ आई यारियों का तारीख जिसकी पहचान, झूठ आई यारियों का तारीख जिसकी पहचान, कौम का आज वही सादिक आदिल ठहरा। और ये मक्का हाजिर कर रहा हूँ, मौलाना फरमाए मक्का हाजिर कर रहबरे कौम जिसे कहते थे सब लोग अखून, रहबरे कौम जिसे कहते थे सब लोग अखून, रहबरे कौम जिसे कहते थे सब लोग अखून, सब लोग अखून, रुख से पर्दा जो उठा के दिलों का कातिल ठहरा। बहुत 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 रहबरे कौम जिसे कहते थे सब लोग अखून, रहबरे कौम जिसे कहते थे सब लोग अखून, रहबरे कौम जिसे कहते थे सब लोग अखून, सब लोग अखून, रुख से पर्दा जो उठा के दिलों का कातिल ठहरा, रुख से पर्दा जो उठा के दिलों का कातिल ठहरा, मुफलिसी तेरे सबब कौम में जाहिल ठहरा, अब वक्त ने कर दिया सरदार
तो बहुत बहुत बढ़िया। शायर जब पर्दे में कहता है तो नाज़िम का भी ये फर्ज बनता है कि उस पर्दा को बेनकाब कर दिया जाए। तो मैंने इस तरह के भी शेर कहे हैं कि तेरे सब मोदियों पे भाई हमने इस तरह के भी शेर कहे हैं, ये सारी फैली हुई सरजमी आपकी है, ये सारी फैली हुई सरजमी आपकी है, पर आसमां की चादर मेरे नाम की है, पर आसमां की चादर मेरे नाम की है। मैं बादशाही रहूं तुम बगावत की फितने, पर तेरे सर की दस्तार मेरे बाप की है। दोस्तों मैं इनकलाबी शायर भी हूँ, लेकिन यह है कि आज यौम जमहूरिया है, इसलिए थोड़े जज्बात पे काबू भी रखना पड़ता है। और हमें ये भी कहना पड़ता है कि जब भी इंसान ने इंसान से नफरत की है, प्यार हारा है, तबाही ने हुकूमत की है। दोस्तों हमारे मुल्क में रंजिशें इसलिए हैं कि यहाँ सच्चा प्यार है। जहाँ सच्चा प्यार होगा वहाँ कभी कभी रंजिशें भी हुआ करेंगी। जहाँ खुदगर्जी होती है वहाँ ज़ाहिरी तौर पे ताल्लुकात बहुत बेहतर हुआ करते हैं। हिंदुस्तान का हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुस्तान उसका इश्क है, हिंदुस्तान उसकी मोहब्बत है, हिंदुस्तान उसका प्यार है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ दो नदियाँ आपस में आकर मिलती हो, कुदरती तौर पर संगम हो। इसका मतलब है खुदा ने खुद हिंदुस्तान के मुकद्दर में लिख दिया है कि ये मिलन की धरती है, ये मिलाप की सरजमी है, ये प्यार का वतन है। तो हम नफरत फैलाने वाले होते कौन हैं? हिंदुस्तान तहजीबों के संगम का वतन है। मुझे डॉक्टर जाकिर हुसैन का वो जुमला याद आ रहा है कि तहजीबें नहीं टकराती हैं, जब टकराती हैं वहशतें टकराती हैं, कि मिलजुल के बनेंगे शीरो शक्ल, दोनों के निखरते हैं जौहर। दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। तो दोस्तों इसी लबो लहजे की तर्जुमानी से मैं जनाबे गजनफर जलाल साहब, जो जनाबे सुल्तान शमसी साहब के बड़े साहबजादे हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, आप जितने अच्छे शायर हैं उनसे कहीं बड़े नाजिम भी हैं, नाजिम मुशायरा भी हैं। तो मैं नहायत ही तस्लीम, तकरीम और ताज़ीम के साथ जनाबे गजनफर जलाल साहब को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपने कलाम, अपने वाज़ो तकरीर से आप नवाजें। हेलो 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 मुशायरा कौमी यकजहती बमौका जश्न जमहूरिया की सदारत कर रहे हमारे भाई सियासी और अदब नवाज खादिम हुसैन साहब, फाल और मुतहर्रिक लीडर ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के सदर नजर आलम साहब, निजामत कर रहे जावेद इकबाल अर्शी साहब, मारूफ शायर सुल्तान शमसी साहब, मुनचंदन पटवी साहब, और हमारे भाई हमारे ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर सहाफ़ी शाहिद कामरान साहब। मैं नजर आलम साहब बोल रहे थे कि आप भी कुछ बोलिएगा, तो मैंने कहा मैं इस मुनासिबत से कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद सियासी भी हैं और अदबी भी हैं, मेरे शायर भी हैं और निज़ामत भी करते हैं। आज भी उनको निज़ामत के लिए कहा गया था काफ़ी, तो मैं कह रहा हूँ कि सियासत निज़ामत तो मेरे विरासत में मुझे मिली, लेकिन शायरी मेरा भाई ले गया, मैं शायरी नहीं कर पाता हूँ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देवरा बंदौली की मुनासिबत से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2001 में यहाँ मुशायरा हो रहा था, मेरे वालिद सुल्तान शमसी साहब निज़ामत कर रहे थे। उसमें कोई भी अच्छा तरन्नुम वाला शायर नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि सारी रात इस गाँव के लोग शेर सुनते रहे और शेर पर दाद देते रहे। मैं अदब नवाजी का और शेर फहमी के लिए मैं इस गांव का कायल हूँ। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं देवरा बंदौली की आवाम को कि आप उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की बेदारी के लिए आप यहाँ के लोग बहुत फाल हैं।
हैं और उर्दू के लिए बहुत आप अदब नवाज हैं। मैं इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं जाने में था आरसी साहब, वहाँ भी आज कौमी यकजहती के इस पर मुशायरा मेरे वालिद की एजाज में मुशायरा किया था, मैं वहाँ भी शामिल था। और उसके बाद आज खादिम साहब की मोहब्बतों की बिना पर शदीद ठंडक है। आज ठंडक की रात में भी आप गर्मजोशी के साथ शायरों आप यहाँ शायर को दाद दे रहे हैं। मैं इसके लिए आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश कह दिया आपने भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी कीमती बातें कही। तो दोस्तों, बड़े लोगों की सोच, बड़े लोगों की बात और यकीनन कलाम की जमायत इख्तिसार में हो तो मज़ा आता है। आपने बहुत कम वक्तों में बड़ी बात कह दी। यकीनन ये अदब नवाज गांव है, लोग शेर फामला है, वो सारी चीज़ है। फिर भी चूँकि वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। आज के जो मेहमान खुसूसी हैं जनाब नजर आलम साहब, हमारे बड़े महबूब तरीन दोस्त, हमारे हमनाम जावेद भाई के छोटे भाई हैं। मैं इनकी शख्सियत के बारे में कुछ अर्ज करूं, क्योंकि जब मैं गांधी के इतिहास को देखता हूं, गांधी के संकल्प को देखता हूं और इस देश के लिए गांधी की खिदमत और कुर्बानी देखता हूं और गांधी की जिंदगी के अंदर झांकने की कोशिश करता हूं, तो मुझे एक और गांधी नजर आता है। वो हमारे कौम का रहबर रहनुमा जनाब नौजवान नजर आलम नजर आता है। मैं ये बात इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और ये बात मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि ये मेरे दिल की आवाज़ है जो मुझे मजबूर कहती है करने के लिए। और आपकी मौजूदगी ही इस मुशायरे के हुस्न वक़ार में इजाफा कर रहे हैं और जमानत मिल चुकी है। तो दोस्तों, अब उस अज़ीमुल मर्तबत शायर उस्ताद मोहतरम के इस्तक़बाल का वक्त आ गया है। क्या आप गज़ल की आबरू हैं, मुशायरे का वक़ार भी आपके दम पे कायम है। आपकी शख्सियत के बारे में बहुत देर और बहुत दूर तक गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपने शुराए कराम को सुना। अभी हमारे जो शुराए कराम की फहरिस्त है, उस फहरिस्त के खूबसूरत बाप को सुनना बाकी है। तो आपने हर शख्स को सुना, अब शख्स के बाद शख्सियत की बारी है। शख्सियत ही नहीं, इल्म, अदब, तहजीब और अखलाकी कदरों की इदारे की बारी है। दोस्तों, जनाब आप सुल्तान शमसी साहब को सुनते हैं तो शख्सियत नहीं, इदारा नहीं, बल्कि गज़ल की आहट को सुनते हैं। तो मैं नहायत ही तस्लीम और तकरीम ताज़ीम के साथ जनाब सुल्तान शमसी साहब को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें कि हज़ारों ज़ख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ, खुदा का शुक्र है अभी दिले खुददार जिंदा है। दोस्तों, एक हसीन माहौल बना दीजिए कि जनाब सुल्तान शमसी साहब हमारे बुजुर्ग शायर हमारे इस महफिल की रौनक महफिल आए हैं। सुल्तान शमसी साहब के लिए हसीन माहौल बना दीजिए। आप वैसे ही ताज़ा दम रहें जैसे इब्तिदा में थे जनाब सुल्तान शमसी साहब। हज़रात, जनाब सदर, मेरे दोस्त खादिम हुसैन साहब, हमारे मेहमान खुसूसी नजर आलम साहब, निज़ामत कर रहे अजीज़ मोहतरम इकबाल अरसी साहब, नकीबुल हिंद मौलाना गुलाम मुज़फ़्फ़र साहब, कादी कलाम साहब, पूर्णचंद साहब और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा सामईन हज़रात। मैं यहाँ के लिए कोई नया नहीं हूँ, पहले भी कई मुशायरे में मैं शरीक हो चुका हूँ, निज़ामत भी मैं कर चुका हूँ यहाँ, इसलिए आपके लिए कोई मैं नया नहीं हूँ। आपका ही घर का आदमी हूँ, आपके ही प्यार का आदमी हूँ और कोई बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ। लेकिन हमारे नाज़िम मुशायरा ने मुझे
बहुत अपनी इज्जत अफजाई के लिए जो उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए हैं, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल हमारे खून चंदन पट्टी साहब ने जो कलाम पढ़ा उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ और उन्होंने एक तरह से सियासी माहौल बना दिया है। मैं भी जस्ता जस्ता 2-4 साल आपसे कर रहा हूँ। पहले एक कथा सुनिए। दुश्मनों की भीड़ में, हालात हाजरा को नजर रखिए, उसी पस मंजर में इस कथा को सुने। दुश्मनों की भीड़ में, दुश्मनों की भीड़ में कुछ दोस्त भी मौजूद हैं। दुश्मनों की भीड़ में कुछ दोस्त भी मौजूद हैं। देखना है मुझ पे पहले फेंकता पत्थर है कौन। दुश्मनों की भीड़ में कुछ दोस्त भी मौजूद हैं। देखना है मुझ पे पहले फेंकता पत्थर है कौन। पत्थरों के शहर में शीशे का घर है अलामा। क्या बात। पत्थरों के शहर में शीशे का घर है अलामा। आखिरत इस शहर में ये शीशा घर, ऐसा ये शीशा घर है कौन। क्या बात। बहुत। पत्थरों के शहर में शीशे का घर है अलामा। आखिरत इस शहर में ऐसा ये शीशा घर है कौन। आप बदरात, ये गांव अहले इल्म का गांव है और शेर फहमी भी यहाँ की मशहूर है। पुराने ज़माने में कुमरौली, बंधौली, बरदाहा यहाँ अक्सर बेशतर मुशारे होते रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई नई बात नहीं है। यहाँ तरसील बहुत आसानी से होती है। हमारे सामाइन अशार को समझते हैं, पढ़ते हैं। उसी कबील का एक और 2 शेर सुन लीजिए। अता हो। दस्त में अब न कोई पेड़ लगाया जाए। क्या कहना बापू। दस्त में अब न कोई पेड़ लगाया जाए। जानिबे दस्त न मजनू को बुलाया जाए। दस्त में अब न कोई पेड़ लगाया जाए। जानिबे दस्त न मजनू को बुलाया जाए। और खून चंदन पट्टी ने जिस तरफ इशारा किया सियासी, उसी कबील का एक शेर मैं इसमें पेश कर रहा हूँ। हम भी हैं, हम भी परवरदा, इसी लाल और गुल के हैं सुनो। ये इशारा है। अब हम नाम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तो आता हो माशूर सामीन। हम भी परवरदा इसी लाल और गुल के हैं सुनो। बेवजह हमको न इस तरह डराया जाए। इसी लाल और गुल के हैं सुनो। बेवजह हमको न इस तरह डराया जाए। और अब यहाँ चूँकि दीनी ताल्लुकात का भी ये गांव है, दीन का भी एक मरकज़ है ये गांव, उस कबील का भी कुछ अशार मैं चाहता हूँ कि आपकी समाज के हवाले करूँ। मैं अक्सर बेशतर बज़मेराही गया के तरही मुशायरे में अपना कलाम भेजता रहता हूँ। उसकी पिछले मुशायरे में एक तरह थी, मुश्किल है वक्त आओ चले कारवां के साथ। इस तरह पर एक मेरी गजल है खून चंदन पट्टी साहब। जो काफिला रवा था मताए गिरा के साथ। जो काफिला रवा था मताए गिरा के साथ। गुम हो गया वो काफिला सैले रवा के साथ। क्या बात है। बहुत। जो काफिला रवा था मताए गिरा के साथ। गुम हो गया वो काफिला सैले रवा के साथ। और तज़मीन का शेर सुने। तज़मीन का ये हुस्न मतलब ही हो गया, देखिए तज़मीन है। मैं हूँ सफर में तन्हा बारे गिरा के साथ। मैं हूँ सफर में तन्हा बारे गिरा के साथ। मुश्किल है वक्त आओ चले कारवां के साथ। क्या बात। मुश्किल है वक्त आओ चले कारवां के साथ। और एक तसव्वुफ के रंग में शेर हो गया इत्तफाक से, वो सुनेंगे।
जो कश्तियां लगी थी गुनाहों के बार में, जो कश्तियां लगी थी गुनाहों के बार में, तौबा से बह गई है वो आबे रवा के साथ। जो कश्तियां लगी थी, जो कश्तियां लगी थी गुनाहों के बार में, तौबा से बह गई है वो आबे रवा के साथ। और तबद्दुल का भी एक शेर इसमें सुन ले आगे। हिजरो विसाल रख जगह हुस्ने तलब, वही नौजवान के लिए ये शेर है खास तौर से। हिजरो विसाल रख जगह हुस्ने तलब, वही मिलती है दास्तान उसी दास्तान के साथ, मिलती है दास्तान उसी दास्तान के साथ। अब एक गजल पढ़ के मैं आपसे इजाजत लूंगा। ये गजल आप चाहता हूँ कि मैं आपके हवाले कर दूँ। अगर हो गया तो छोड़ दे। मजबूर को बेसहारा छोड़ देते हैं, जहन को उसके जैसे बेनवाला छोड़ देते हैं। क्या बात, उसके जैसे बहुत अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तबद्दुल का ये शेर है। कभी जो शाम की दुल्हन किसी आंगन में आती है, कभी जो शाम की दुल्हन किसी आंगन में आती है, अंधेरी रात के जुगनू उजाला छोड़ देते हैं। कभी जो शाम की दुल्हन किसी आंगन में आती है, अंधेरी रात के जुगनू उजाला छोड़ देते हैं। और ये तकमील का शेर है। जिसे अज़्म मुसम्मम खुद न हो मंजिल को पाने का, मुसम्मम खुद न हो मंजिल को पाने का, उसी को काफिले वाले अकेला छोड़ देते। क्या बात है। जिसे अज़्म मुसम्मम खुद न हो मंजिल को पाने का, उसी को काफिले वाले अकेला छोड़ देते हैं। छुपाए छुपाए हम तो बैठे हैं गमों का एक जहां, लेकिन छुपाए हम तो बैठे हैं गमों का एक जहां, लेकिन न जाने क्यों वो खुद दामन वफा का छोड़ देते हैं। क्या बात, ये नौजवानों के लिए है। आता हो नौजवानों पीछे भी शरीक हो जाइए। छुपाए हम तो बैठे हैं गमों का एक जहां, लेकिन न जाने क्यों वो खुद दामन वफा का छोड़ देते हैं। और फिर एक शेर है, आता यही का है, जिसे मजहब धर्म से वास्ता बिल्कुल नहीं होता, जिसे आज जमहूरियत की है, जिसे मजहब धर्म से वास्ता बिल्कुल नहीं होता, वही मस्जिद और मंदिर का ये शोषा छोड़ देता। जिसे मजहब धर्म से वास्ता बिल्कुल नहीं होता, वही मस्जिद और मंदिर का ये शोषा छोड़ देते हैं। बहुत। और ये एक अच्छा शेर है, मदरसे शौक में हूँ आप लापा कब से सर का साफ। मदरसे शौक में हूँ आप लापा कब से सर करता, कि मेरा साथ भी पाँव का छाला छोड़ देते हैं। मदरसे शौक में हूँ आप लापा कब से सर करता, कि मेरा साथ भी पाँव का छाला छोड़ देते हैं। अजीब हंगामा होता है, रात दिन जो गांव घर में होता है, उसको कहने की मैंने कोशिश की है यहाँ। अजीब हंगामा होता है किसी वारिस के मरने पर, अजीब हंगामा होता है किसी वारिस के मरने पर, के मरते वक्त जब वारिस इबादा छोड़ देते हैं। क्या बात, अजीब हंगामा होता है किसी वारिस के मरने पर, के मरते वक्त जब वारिस इबादा छोड़ देते हैं। और मक्ते का शेर सुनिए, हमारी ही अना को ठेस पहुँचे ये नहीं मुमकिन,
ये हनासिया ये की तरफ इशारा है। अता हमारी ही अना को ठेस पहुँचे ये नहीं मुमकिन, जो मांगे से मिले सब्जी को प्याला छोड़ दे। हमारी ही अना को ठेस पहुँचे ये नहीं मुमकिन, जो मांगे से मिले सब्जी वो प्याला छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात, मैं जिन बारिशों के लिए मैंने दुनिया की दौलतें लुटा दी, उन बारिशों ने मुझे कफन नाप कर दिया। दोस्तों, इतनी खूबसूरत महफिल है, अगर आज सदर आली वकार की इजाज़त हो तो मैं कुछ कलाम पेश करूं। तो मैं मतफरिक मुझे मेरा तो तरन्नुम आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा यही तरन्नुम है। तो यही तरन्नुम यही तहत है। शराब इश्क साकिया जरा पिला दे आप, शराब इश्क साकिया जरा पिला दे आप, और ये कौम सोई है इनको जरा जगा दे आप। वाकई जगा दें क्या? दोस्तों, इनकलाबी कलाम पेश करता हूँ। अपने कोई ना नकाब रहा ना पर्दा रहा तो मैं शुरू ही हो जाता हूँ, लेकिन दायरे में रहूंगा, बाउंड्री नहीं मारूंगा। दोस्तों, आज बर्रे सगीर से लेकर अमेरिका के जजीरों तक और अफ्रीका के तख्ते रेगिस्तानों से लेकर यूरोप के कलीसाओं तक एक ही कौम, एक ही शख्स, अरबी गमछादारी टोपी वाला इन्हें आतंकवादी नजर आता है। तो चार मिसरा हाजिर कर रहा हूँ। अगर शेर अच्छा लगे तो आप ताई चाहिए, गाइस भी शरीक हो, आप भी शरीक हो कि तुम जैसों के इल्जाम दरगुजर करके, तुम जैसों के इल्जाम दरगुजर करके तिरंगा चूम के हमने कफन को चूमा है, तिरंगा चूम के हमने कफन को चूमा है। अगले शेर पे आपकी दाई चाहिए, दाई पे शरीक हो कि तुम जैसों के इल्जाम दरगुजर करके तिरंगा चूम के हमने कफन को चूमा है। अरे हमको लाहौर कराची न दिखाओ, हमने फजर से लेके शाह तक अपने वतन को चूमा है, हमने फजर से लेके शाह तक अपने वतन को चूमा है। दोस्तों, इसी सिलसिले का अगला शेर मैं वो तफरीक अशार जैसे जैसे शेर याद आएगा आपको सुनाऊंगा कि कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा, मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। तुम हमारे देशभक्ति को नहीं समझोगे गद्दारों, हम तुम हमारे देशभक्ति को नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। अरे मैं मुसलमान हूँ तो इनकाउंटर में मार मुझे, पर मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम नहीं, पर मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम नहीं। बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। अरे मैं मुसलमान हूँ तो इनकाउंटर में मार मुझे, मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम नहीं। दोस्तों, आज हिंदुस्तान की एक अजीब और गरीब सियासत चल रही है। सरहद पे जवान मर रहे हैं, देश में किसान तड़प रहे हैं, लेकिन शहर के नाम 800 करोड़ खर्च करके बदले जा रहे हैं। आज जो मुल्क के हालात हैं तो मुल्क के पस मंजर पे निगाह है, चार मिसरा हाजिर कर रहे हैं। हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, दाइस भी शरीक हो, आप भी शरीक हो। हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद
बदलोगे, अरे फिर भी सुकून हो तो फैजाबाद बदलोगे। हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, फिर भी सुकून हो तो फैजाबाद बदलोगे। अगले शेर पे आपकी राय चाहिए, इसके बाद वापस मैं निजामत में आ जाऊंगा। सदर आप सुनेंगे कि हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद बदलोगे, फिर भी सुकून हो तो फैजाबाद बदलोगे। अरे मुसलमानों से तेरी इतनी ही है नफरत आखिर, तो जरा ये भी बता दो अपने कब दामाद बदलोगे, जरा ये भी बता दो कि अपने कब दामाद बदलोगे। दोस्तों अब मैं दोस्तों खून में डूबा हुआ बदन निकला, खून में डूबा हुआ बदन निकला, जिस्म से जान से रूह से वतन 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 निकला। कसम है मुझको कब्र मेरी जब भी खोदी गई, हर एक बार तिरंगा मेरा कफन निकला, हर एक बार तिरंगा मेरा कफन निकला। तो दोस्तों अब मैं सामीन की ख्वाहिश है और डाइस की भी ख्वाहिश है कि मैं उस मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी के शायर, एक शायर की खुसूसियत होती है कि वो इनकलाबी पेश करता है दौरे जदीद, लेकिन ऐसा शायर इस महफिल में तशरीफ रखते हैं जिनके आशार न कदीम है न जदीद है, बल्कि कदामत और जिद्दत का एक संगम इनकी शायरी है। इनकी शायरी में एक ऐसी रोमानियत रस करती नजर आती है कि जिस रोमानियत के बगैर इंसान की कोई भी उम्र नामुकम्मल। बस आप यूँ समझ लें कि मुन्ने बाबू हर उम्र के रूमानी जज्बात के तर्जुमान हैं। और इसी लबो लहजे की तर्जुमानी से कुछ अर्ज करूं कि आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की। तरकीब जाना चाहते हैं कि आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की। आज जाके बेगम से आप सिर्फ इतना कहें, आप जब खामोश हो तो लगती है 16 साल की। आया हालांकि तसादर व इनकलाबी शायर हैं, लेकिन जो माहौल दिया है जनाब नाजिम साहब ने, आइए उसी रंग में अर्ज किया है कि आशिकों को मस्ती एक इफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती एक इफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, आशिकों को मस्ती इफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। लड़कियों का रिश्ता तलाशना कोई मुश्किल नहीं, हाथ में मोबाइल के दो खुद ब खुद रिश्ता आ जाएगा, हाथ में मोबाइल के दो खुद ब खुद रिश्ता आ जाएगा। बीवी है नाट्य कद की मगर वो हसीन है, बीवी है नाट्य कद की मगर वो हसीन है। बेपर्दगी के दौर में भी पर्दा नशीन है, बीवी है नाट्य कद की मगर वो हसीन है। बेपर्दगी के दौर में भी पर्दा नशीन है। उम्रे दराज पाके वो लगती है 16 साल की, बूढ़ी न होगी वो मुझे मुझको यकीन है, बूढ़ी न होगी वो कभी मुझको यकीन है। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनसे मर्दत के साथ 4 दूसरे बुलाना फरमाइए कि सफर ये हवाई सलामत रहे, अरब की कमाई सलामत रहे। सफर ये हवाई सलामत रहे, अरब की कमाई सलामत रहे। जाता रहे, पड़ोसी मेरे घर आता जाता रहे, मेरी बेगम पिया ही सलामत रहे।
भागवत को भारत का हिमैन कहेंगे, भागवत को भारत का हिमैन कहेंगे। अमित शाह दाढ़ी रख ले कोई कुछ न कहेगा, खादिम हुसैन दाढ़ी रख ले तो लादीन कहेंगे। तो दोस्तों, अब मैं सदर आली वकार प्रोफेसर खादिम हुसैन साहब को ज़हमत कलाम दे रहा हूं और मैं उनकी शख्सियत के बारे में वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि वो अनोखा शायर जिसने आसान लफ्जों में बड़ी बात कहने का जो हुनर उर्दू दुनिया को दिया है, जो आज मुशायरे के वकार बन गए हैं, जिनके कलाम की खुशबू इस तरह फैलती है कि वो उर्दू दुनिया की खुशबू बन जाती है, वो गंगा जमनी मुश्तरका तहजीब की खुशबू बन जाती है। तो बगैर किसी तमहीद के मैं नहायत ही अदब और एहतराम से जनाबे प्रोफेसर खादिम हुसैन साहब आज के सदर आली वकार से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं, अपने कलाम से इस मुशायरे को मुकम्मल फरमाएं कि वो दानाए सुबुल फख्र रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़े वादी सीना, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। अब माइक पे सदर आली वकार। शायरी तो हमने शुरू भी किया था और ख़त्म भी कर दिया था। जब प्रोफेसर उन्मान चिश्ती थे, 80-90 किताबों के खालिक प्रोफेसर हनीफ कैफी साहब, शमीम हनफी साहब, ये सारे लोग थे। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में प्रोग्राम था। उसी ज़माने में 2-4 गज़लें हमने कही थी, अब तो याद भी नहीं है, लेकिन वे एक आध शेर हम सुना सकते हैं। बताओ बताओ कि रोज़ो शब शामों से हर, रोज़ो शब शामों से हर अब्रो हवा से पहले, रोज़ो शब शामों से हर अब्रो हवा से पहले कुछ भी मौजूद न था ज़ात खुदा से पहले, और कुछ भी मौजूद न था ज़ात खुदा से पहले। रोज़ो शब शामों से हर अब्रो हवा से पहले कुछ भी मौजूद न था ज़ात खुदा से पहले। और आप मुंसिफ जो बने, ये तारीखी एक इशारा है ख़लीफा फारूक की तरफ। आप मुंसिफ जो बने रंग अदालत चमका, आप मुंसिफ जो बने रंग अदालत चमका, कई कातिल थे सरेदार सजा से पहले। क्या बात, बहुत दर्द गम इतने दिए आपने दिल को मेरे, हड्डियां चीख उठी मेरी कज़ा से पहले। क्या बात, बहुत। ये 2-3 शेर थे जो याद आया तो मैंने सुना दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के देरा बंधोली के नौजवानान का, शहजादे साहब, हामिद हुसैन, फन्नैन साहब, हमारे खुर्शीद साहब, मुदस्सिर फैयाज बाबा साहब, शाहनवाज साहब, मोहम्मद अली साहब, नज़र आलम साहब, हैदर साहब, निराले साहब, तमाम जुमला नौजवानान जो तफरी में ही इस मजलिस, इस बज़्म की बज़्माराई में उनके ख्याल में आज एक हसीन और जमील मुशायरा मुनक़िद कराया। हम उनके शान बशाना रहे। हमने नज़र आलम साहब से दरख्वास्त किया था कि भाई चंद शायरों का इंतजाम कर दीजिएगा।
मैं उनका बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। ये खून चंदन पटवी जैसे बड़े अजीम शायर को हम तक लाने में मुआविन और मददगार साबित हुए। हमारे दूसरे जो शोरा कामरान अशरफ साहब, हमारे क्या नाम है नेदा हफीज साहब, और हमारे रिश्तेदार हैं यहाँ के सीतामढ़ी से, हमारे अजीज दोस्त शाहिद कामरान साहब ने अपने लफ्ते जिगर को अपने साथ लेकर के यहाँ आए। आज देवरा बंदौली की सरजमीन जो अदबी गहवारा है, जहाँ सियासी आसमान पे तारे चमकते नजर आ रहे हैं, जहाँ हिंदुस्तान की आजादी में इनकी कुर्बानियों का तस्करा मौजूद है। अभी दो चंद साल पहले नेहरू के हाथों जिन खातून ने सारी ज़िंदगी किया था, उनका इंतकाल हुआ है। उनके शौहर नामदार ने जो कुर्बानियां दी इस देश के लिए, उसके एजाज में जनाब हिंदुस्तान के वजीर आजम साबिक वजीर आजम नेहरू जी ने इस खानदान के, इस गांव और समाज के खातून को सारी ज़िंदगी किया। तो ये देवरा बंदौली अजीम तारीख अपने आप में रखती है, जहाँ शायरी के हवाले से वामिक देवरवी को लोग जानते हैं, मंसूर उमर को लोग जानते हैं। तमाम जहत और तमाम सिमतों में देवरा बंदौली के परवानों ने परवाज किया है। हम सब उन सबको सलाम करते हैं, उन सब की कारस्तानियों, उनके इशारों कुर्बानी और उनके जज्बात को सलाम पेश करते हैं। और मैं मेरी सदा और इल्तिमास है अपने नौजवानों से कि आप ऐसी मजलिसें सजाया कीजिए जहाँ से अदब की शाशनी मिलती हो, जहाँ से तहजीब बनती हो, जहाँ इल्म और अदब की गुफ्तगू होती हो, जहाँ से सलीका मिलता हो, बच्चों को मुस्तकबिल में ऊंची उड़ान का इल्म मिलता हो, हुनर मिलता हो, तहजीब और सकाफत और कल्चर से वाबिस्ता हो। ऐसी मजलिस मुनक़िद कीजिए। हम आप सबके साथ हैं और ऐसी मजालिस अगर आरास्ता करेंगे तो जो कुछ हम सब से बनेगा, हम आपके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर आपके इन हौसलों को, उन एहसासात को, जज्बात को, उन इरादों को तकमील तक पहुंचाने में मुआविन और मददगार साबित होंगे। इसी के साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ सुल्तान शमसी साहब को कि आपने एक अजीम लालो गहर अपने घर से पैदा किया है, जो हिंदुस्तान ही नहीं बैनुल अक़वामी शोहरत रखता है। और उसके शेर में वो जादू है, वो लफ्जों का इंतखाब है, वो जिद्दत और क़दामत का इम्तिजाज है, और कहने और सुनने का फन जानता है, वो हुनर जानता है, जो अंदाज़ो बयां है, जो उसलूब है, वो अपने आप में मुनफरिद और यकता करता है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे जियाला आपके घर से आपने परवरिश की है, और तमाम शोरा इकराम का और तमाम सामईन का जो आज ठंड और छुट्टी हुई जाड़े की रात में आप हमारे इस मुशायरे के हम सफर रहे और हमारे शोरा इकराम को दादो तहसीन से नवाजा।
इस सब के लिए आप दिल की गहराई से हम आपके शुक्रगुजार हैं और अपने तमाम शोरा इकराम मेहमानान जो इलाके से मौजूद मेहमानान तशरीफ लाए हैं, हम लोगों की दावत पे उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पे हमारे अजीज छोटे भाई नजर आलम साहब का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब और खूबसूरत बनाने में आपने हमारा साथ दिया, हमारी मदद फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब का नाम हम भूल गए थे। इन्होंने जिस खूबसूरत मुशायरे की निज़ामत फरमाई है, पहले कभी इनको निज़ामत करते हुए नहीं देखा, लेकिन जो इनका अंदाज है हमें लगता है कि अगर इसी जगह पे ये चलते रहे और कोशिशें करते रहे तो हिंदुस्तान में नाज़िमों की जो फहरिस्त है उस फहरिस्त में सरे फहरिस्त होंगे। ये दुआ है हमारी इनसे कि आप जो इधर उधर आपका जो वक्त होता है उसमें ना डालकर अपने वक्तों को ज़ाया करके आप इसी अदबी सफ़र में अपना योगदान और अपनी कुर्बानियाँ और अपनी जिद्दोजहद करें तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के वक्त पे आप नाज़िम मुशायरा की हैसियत से सर फहरिस्त जाने जाइएगा। ये दुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।